Hello students, my name is Shivani God and welcome to Deep Explanation। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखते हैं। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारी जो संसार है, हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये जब बसा होगा उसके बसने से पहले जो एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम में थी वही एनर्जी आज भी है। मतलब हमारा संसार बसने से पहले जो एनर्जी थी वही एनर्जी आज भी है। और अगर भगवान ना करे कि ये सृष्टि नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, तब भी वो एनर्जी मौजूद रहेगी, वो एनर्जी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कहा जाता है और इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम आवर फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहा जाता है कि लॉ, ये जो लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि लॉ का ये कहना है कि ना ही एनर्जी बनती है ना ही नष्ट होती है। एनर्जी ना तो बनती है, ना क्रिएट होती है, ना डिस्ट्रॉयड होती है, ना ही नष्ट होती है, ठीक है। इसका कभी अंत हो ही नहीं सकता, इसका कभी अंत हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये चेंज होती है, लेकिन ये चेंज होती रहती है एक एनर्जी से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब इसको ना बनाया जा सकता है ना इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब खात्मा कभी किया, हम बोले कि ये एनर्जी हम खत्म ही कर देते हैं यहाँ से, हम वो कर ही नहीं सकते, कभी कोई नहीं कर सकता। सोचो, जो सृष्टि बनने से पहले है, सृष्टि खत्म हो जाएगी उसके बाद भी वो एनर्जी रहेगी, तो कौन इसको खत्म कर सकता है? ये तो मैजिकल है जो भी है, ठीक है। तो ये इसको कभी खत्म भी नहीं किया जा सकता। ये क्या करती है, चेंज होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये चेंज होती रहती है। ये एक साइकिल की तरह वर्क करती है, ठीक है, ये खत्म नहीं होती है, ये एक साइकिल की तरह वर्क करती है। कैसे? कभी लाइट एनर्जी में चली जाएगी, ठीक है, लाइट एनर्जी से कभी न्यूक्लियर एनर्जी में चली जाएगी, कभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है, कभी हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, कभी साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये साइकिल की तरह काम करती है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए इस टाइप से, जैसे कोई लाइट एनर्जी है, ठीक है, फिर ये चेंज हो गई न्यूक्लियर एनर्जी में, फिर ठीक है, फिर ये चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, फिर ये चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में, फिर ये चेंज हो जाएगी किसमें साउंड एनर्जी में। तो इस तरीके से ना ये वर्क करती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। लेकिन ये हम बोलेंगे खत्म हो जाएगी, तो ये खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, ये चलती रहती है, ये खत्म नहीं होती है। तो इस तरीके से एनर्जी बची रहती है, ये जो एनर्जी है इस तरीके से बची रहती है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का बचना, टोटल इस तरीके से टोटल एनर्जी बच जाती है, तो टोटल एनर्जी का बचना ही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, आया कुछ समझ में क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कुछ एग्जांपल से समझते हैं कैसे ये चेंज होती है, ठीक है। ये बनी रहती है, ये कहीं नहीं जा रही, ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी, हमारे सोलर सिस्टम में ही रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है? मतलब हमने बोला कि चेंज होती रहती है या स्टोर रहती है, तो मतलब ये चेंज कैसे होती रहती है वो तो हमको देखना पड़ेगा ना, कैसे चेंज होती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राइडिंग अ बाइसिकल। ओके, हम साइकिल को कैसे चलाते हैं? साइकिल को हम कैसे चलाते हैं? मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम पैरों से चलाते हैं और उस पर पूरा वर्क जो रहता है किससे रहता है? थाई का, हमारे थाई से वर्क करते हैं ना हम। तो हमारी जो थाई कहाँ रहती है? मोशन में रहती है, ओके। तो जो थाई है हमारी, जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, यह एक व्यक्ति है जो कि साइकिल चला रहा है, ठीक है, और अपने थाई से मोशन कर रहा है। एक व्यक्ति है जो कि साइकिल चला रहा है और अपने थाई से मोशन कर रहा है, ठीक है। उसने जो खाना खाया है, जो उसने खाना खाया है
उसे वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। जो उसने खाना खाया है उसे वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि जो हम खाना खाते हैं ना, वो आता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, तो ये सब केमिकल एनर्जी में आ जाता है। ठीक है, तो एनर्जी में क्या होता है, मतलब मसल्स में क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो उन मसल्स से, जैसे एनर्जी मसल्स में होती है, ओके, हमारी जो मसल्स है उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क डन कर रही है, जो हमारी मसल्स हैं वो क्या कर रही है, एनर्जी के कारण क्या कर रही हैं, मैकेनिकल वर्क डन कर रही हैं। ठीक है, तो उसी मैकेनिकल वर्क डन से ये जो साइकिल है हमारी वो क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। जो हमारा मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है उसी से क्या क्या बढ़ रही है, साइकिल हमारी आगे बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, तो जो साइकिल को क्या मिल रही है, साइकिल को क्या मिल रही है, साइकिल को क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारी साइकिल को मिल रही है। कहां से, हमारी थाई से किए गए मोशन से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है किसको, हमारे साइकिल को, हमारे द्वारा किए, हमारे पैरों के द्वारा किए गए किससे, मोशन से, थाई से किए गए मोशन के द्वारा काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इसलिए हम साइकिल को चला पा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि थाई से जो एनर्जी है वो आई, फिर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई, फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, और फिर वो उसने अपना काम किया। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करती है, ये कन्वर्ट करती है, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए ईटिंग फूड, एक तो हमने समझ लिया ये बाइसिकल वाला कि कैसे काम करती है। अब देखिए ईटिंग फूड वाले में क्या होता है, हम खाना कहाँ से लाते हैं, हम खाना कहाँ से लाते हैं, ऑब्वियस सी बात है खेतों से लाते हैं। ठीक है, हम नहीं जाते, हम तो ठेलों से लेते हैं या फिर सब्जी मंडी से लेके आते हैं। लेकिन वो जो लोग हम तक खाना पहुंचाते हैं, मतलब जो सब्जियां हम तक पहुंचा रहे हैं, या फिर जो गेहूं हम तक पहुंचा रहे हैं, चावल हम तक पहुंचा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है खेतों से आ रहा है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि सनलाइट से उन्हें रोशनी लेते हैं। ठीक है, सनलाइट से क्या लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का एक क्रिया होती है, उसके द्वारा वो सनलाइट से क्या लेते हैं, रोशनी लेते हैं। ठीक है, वाटर लेते हैं। ओके, फिर हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 लेते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने अंदर ग्लूकोज बनाते हैं, और वो सब्जियां जब हमारे घर आती हैं तो वो सारा ग्लूकोज कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। हम खाते हैं ना सब्जियां, तो वो हम वो उसको कैसे किस फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, हम किसकी फॉर्म में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो इसी एनर्जी से हमारा वर्कडन, मतलब जो एनर्जी हमें मिली उसी से हम क्या करते हैं, वर्कडन करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस होता है, जैसे कि ईटिंग फूड में भी प्रोसेस हमने बता दिया। जैसे कि ईटिंग फूड में कैसे प्रोसेस हुआ हमारा, जैसे कि मान लीजिए सोलर एनर्जी है। ठीक है, क्या है, सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस वाली। ओके, फिर हमने इसको खाया तो कौन सी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, हमने खाया तो उसको क्या हो गया, केमिकल एनर्जी। फिर हमने जो वर्क किया वो क्या किस में हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। ओके, जो हमने वर्क किया वो किस में चला गया, मैकेनिकल एनर्जी में। फिर जो हमारे द्वारा वर्क किया गया होगा, मतलब हम किसी को स्पीड दे रहे होंगे ना, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना, मतलब इस तरीके से ये कन्वर्ट करती है। सोलर एनर्जी से गई केमिकल में, केमिकल से मैकेनिकल में, मैकेनिकल फिर कहाँ गई, काइनेटिक में। ठीक है, तो इस हिसाब से, इस तरह से ये फॉर्म टू फॉर्म मतलब चेंज होती है, एनर्जी ऐसे वर्क करती है। अब देख लीजिए बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, जो कोयला है हमारा, कोयला में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोयले में क्या होता है, कोयले में होता है CO2। जैसे कि मान लीजिए कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, सीधी सी बात समझ लीजिए, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। ओके, तो कोयले की टेंडेंसी होती है कि वो आग पकड़ लेता है। कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है,
और उसकी टेंडेंसी है कि वो आग पकड़ लेता है। ठीक, तो अगर आग पकड़ेगा तो उसके अंदर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है कोयले के अंदर का, वो क्या करेगा, CO2 के साथ मिलकर कंबाइन करता है, और एक मतलब जब CO2 के साथ, जैसे कि कार्बन है और वो CO2 के साथ में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, तो क्या बनाएगा, CO2। ओके, केमिकल उसमें केमिस्ट्री का हो गया थोड़ा सा ये। लेकिन जब कार्बन CO2 के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें कैसे काम करा इसने, कैसे काम किया इसने, तो ये क्या करता है, CO2 को प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये कैसे काम कर रहा है, जैसे केमिकल एनर्जी है कोई, ठीक है, इसका जो हमारा कोल था उसका क्या था, एक केमिकल स्ट्रक्चर था, और वो कहाँ चेंज हुआ, हीट एनर्जी में एंड लाइट में। हीट एंड लाइट में चेंज होता है ना, क्या है ये, कोल की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि ये तो हमने पहले वाले, ये हमने दूसरे वाले की बात की है, और मार्कस को क्या हो गया है, ये हम तीसरे वाले की, ठीक है, तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो ये कैसा प्रोसेस कर रहा है, मतलब कैसे चेंज हो रहा है, जैसे कि केमिकल स्ट्रक्चर था इसका, तो केमिकल एनर्जी से ये चेंज हो गया किसमें, हीट एनर्जी में। देखा है ना कोयला कितनी भयंकर तरीके से जलता है, और फिर उसमें लाइट भी तो आती है, एंड लाइट एनर्जी में। तो ये ऐसे फॉर्म टू फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, ये इसकी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी से चेंज हुई हीट एनर्जी में, फिर वो गई फिर लाइट एनर्जी में, तो ऐसे ऐसे ये फॉर्म टू फॉर्म चेंज होता है। ओके, आप देख लीजिए कि हमने तीनों पे बात कर ली हमने, क्या हो गया ये, ठीक है, ये हमने बात की। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो किस तरीके से काम करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो चेंज करता है किसमें, लाइट एनर्जी में। आपने देखा है ना कि जब हम बल्ब फॉर्म करते हैं किसी प्लग में लगाकर, तो कैसे, मतलब बल्ब को प्लग में कभी नहीं लगाते हैं, उसमें एक सिस्टम जोड़ते हैं, उसके बाद प्लग में लगाते हैं तार को। ओके, डायरेक्ट बल्ब प्लग में कभी नहीं लगाते हैं, उससे कभी नहीं जलने वाला। ओके, तो क्या होता है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है बल्ब की, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किसमें चेंज होती है, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर की, तो इलेक्ट्रिक हीटर कैसे वर्क करता है, कैसे एनर्जी उसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसमें चेंज होती है हीट एनर्जी में, या उसको बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से वो वर्क करती है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फैन किस तरह से वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक फैन जो होता है वो पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है, फिर वो चेंज करता है रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी को। आपने देखा ना कितना मस्त घूमता है पंखा एकदम, है ना, तो रोटेटिंग और स्पीड भी होती है काफी उसके अंदर, तो वो चेंज हो जाती है किसमें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो जाता है। ओके, आई समझ में ये कैसे कैसे काम करता है, क्या कंजर्वेशन एनर्जी कैसे काम करती है। ठीक है, अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस पर काफी बात कर ली। कंजर्वेशन लिखा है हम लोगों ने, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बिल्कुल। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, अब बारी है इसके प्रूफ की। ठीक है, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किसके मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ये तो हमने देख लिया कि भाई ये कंजर्वेशन एनर्जी होती है वो होती क्या है, ठीक है, और ये फॉर्म टू फॉर्म चेंज कैसे होती है, क्योंकि हम लोगों ने काफी एग्जांपल्स इसके देख लिए कि इस तरीके से ये चेंज होती है। आप थोड़ा सा इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये बात सच है कि या फालतू हमको ऐसे उल्लू बना रही है। ओके, एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि पहले एक चीज समझते हैं, सूखने दीजिए।
तो चीज हमें क्या समझनी है, जैसे कि हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आज मार्कस बहुत जैसे कि मान लीजिए कि कोई हाइट है और ये हाइट जो है 90 मीटर हाइट है। ये हाइट 90 मीटर की एक हाइट है, ठीक है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल गिरा रहे हैं। 90 मीटर की एक हाइट है, उससे क्या कर रहे हैं, हम एक बॉल नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो बॉल है, जब हम उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं, सबसे पहले तो उस बॉल का जो वेट है वो है हमारा कितना, 2 kg, 2 किलो की बॉल है वही हमारी, पूरी भारी भरकम एकदम, ठीक है। 2 किलो की बॉल है, ओके। तो जब ये ऊपर से नीचे गिरती है तो हम इसके फोटो लेते हैं। इनफैक्ट हम 4 इसके ऊपर से गिर रही है नीचे, उसके खच खच करके हम 4 फोटो ले रहे हैं इसके, ओके। तो मान लीजिए कुछ ऐसी पोजीशन ये होगी, पहले यहाँ से हमने गिराई, फिर यहाँ पे आई होगी, फिर यहाँ पे आई होगी, और नीचे गिरने से पहले, जस्ट नीचे गिरने से पहले हमने इसकी एक फोटो और ले ली, ठीक। ऊंचाई कितनी है, 90 मीटर की ही इसकी ऊंचाई है, ठीक। और 2 kg की इसकी बॉल है। तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस रहा होगा, इनके बीच जो डिस्टेंस रहा होगा वो कितना होगा, ये 30 मीटर का रहा होगा, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ऐसा ही डिस्टेंस रहा होगा ना इनके बीच में। जैसे कि मान लीजिए हम एक का ले लेते हैं, अभी एक से आप समझ जाएंगे, बहुत समझदार बच्चे हमको पता है, ठीक है। तो हम कितना लेते हैं, 30 मीटर का, मतलब ये मान लीजिए ए केस है, फिर ये बी केस है, ये सी और ये डी केस है, ठीक है। तो ऐसे ही केसेस हैं। तो जब हमने ऊपर से बॉल गिराई यहाँ से, तो उसके चार इसके पिक ले लिया हम लोगों ने कि बॉल नीचे कैसे गिरी। और ऑब्वियस सी बात है कि 90 मीटर की जब डिस्टेंस है, जब ऊंचाई 90 मीटर है, तो जब हमने 4 फेस के लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर ही रहा होगा, तभी तो 90 होगा, ठीक है। तो ये बॉल ऊपर से गिर रही है, ठीक है। 2 kg की बॉल है, हाइट 90 मीटर है, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है। तो हर पोजीशन के लिए पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी हम लोग लेंगे यहाँ सर, ठीक है। दोनों काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों एनर्जी पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिर दोनों को मिलाकर देखा जाएगा कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, ओके। अब हम जैसे कि हम बात करें कि इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, जैसे कि हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की, जैसे देखिए ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ये क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का मिक्सचर होती है, कह सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं, कह दिया, ओके। तो अब हम प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये है काइनेटिक एनर्जी का, और ये है टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस करके हमें लिखने वाले हैं, ठीक। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, यहाँ पे एक बार लिख दे रही हूं इसका फॉर्मूला mgh। तो क्या है हमारा m, क्या है m है हमारा 2, ठीक है। m हमारा क्या है 2, और g क्या है, हम इसको 10, 9.8 है बट हम इसको 10 लेते हैं, ठीक है। हाइट कितनी है 90, हाइट कितनी है हमारी 90, तो कितना हो गया ये टोटल अगर हम देखें तो कितना हो गया बताइए, 9 to the 18,
ये कितना हो गया 18 जूल हो गया। ठीक है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमारे एक केस के लिए है वो कितनी है हमारी, वो हो गई 1800 जूल। ठीक है, अब हम चलते हैं कहाँ, काइनेटिक एनर्जी में। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। हम दोनों को ये पता है, हम लोगों को ये पता है कि बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो क्या करें, एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, आपको पता होगा ना, तो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, एक वो थर्ड वाला जो हमने लास्ट वीडियो में हमने इसका यूज किया था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या फॉर्मूला है, 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको पता है कि इनिशियल वैल्यू कैसी होती है, जीरो होती है, तो यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालिए 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया 9.8 यानी 10, क्योंकि बॉल ऊपर से गिर रही है। ठीक है, एस कितना है, एस कितना है यहाँ पर, एस यहाँ पर कितना है, केस ए में देखिए कितना है, ऊपर से नीचे गिरी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही है ना हम लोग, तो ये ऊपर से ए केस में ए से बी पाई कितना है 30, लिख दीजिए 30। कितना हुआ, यानी ये हो गया 600, तो बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 600। लगाओ अपने फॉर्मूले में, क्या है हाफ, एम कितना है 2 और बी कितना हो गया 600, कैंसिल, कितना आया 6, कितना आया 600 जूल। ये हमारा हो गया केस 1। ओके, अब हम चलते हैं अपने टोटल एनर्जी की साइड, देखते हैं दोनों को जोड़कर कितना बैठा है। ठीक है, कितना बैठता है दोनों को जोड़कर, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे बी केस ले लिया, जस्ट 1 सेकेंड। हमने यहाँ पे डायरेक्ट बी केस ले लिया, क्योंकि जब हम ऊपर से गिरा रहे हैं वो तो हमने लिया ही नहीं, हमने डायरेक्ट बी केस ले लिया। जब हम गिरा रहे हैं, जब वो एकदम से कहाँ है, हमने उसको गिराया नहीं है, बस गिराने के लिए रेडी हम खड़े हैं, तो वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, स्पीड वहां पर होगी नहीं ना। जब हमने गिराया नहीं है, बस हम खड़े हैं इसको लेकर, तो स्पीड कितनी होगी, जीरो होगी, स्पीड तो वहां होगी नहीं ना। तो जब स्पीड ही नहीं है तो फिर क्या एनर्जी होगी, ये है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो एम हमारे पास है कितना 2 है, बी स्क्वायर कितना है, बस हमने यहां से पकड़ा है और बस छोड़ने वाले हैं, तो एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। और जब एनर्जी जीरो है यहाँ, तो फिर यहाँ कितना हो गया 0 जूल। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करिए 1800 प्लस 0 कितना हो गया 1800 जूल। ओके, ये आ गया। अब देखते हैं केस बी के लिए, फॉर्मूला डायरेक्ट जो हम डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, क्योंकि हम बार बार फॉर्मूला इसका यूज नहीं करने वाले हैं, लिखने वाले नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखिए सेकंड केस में क्या है हमारा, सेकंड केस हमारा क्या है, बी में देखते हैं हम लोग। ठीक है, बी में हम देखते हैं क्या, पहले तो हमारा हाइट हो गया 90। ठीक है, अब बी में देखते हैं, बी है हमारा, जी कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, अब ए से हम जब बी में जाएंगे, फिर हम यहां से बी के, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा ये। ओके, तो ये कितना हो गया, अब इस बार कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 6 टू 12 100, 1200 जूल। ओके, अब हम चलते हैं कहाँ, अपनी काइनेटिक एनर्जी की साइड। तो पहला केस हमारा ये ले लिया हमने, बी केस में चलते हैं। बी केस में क्या कर रहा है ये, तो ये हमारा हो गया हाफ। ठीक है, और 2 और बी स्क्वायर हमने अभी निकाला था, जो हमसे मिस्टेक हो गई थी, वो हमारा बी स्क्वायर कितना आया था 600 आया था हमारा बी स्क्वायर।
फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो गया 600 जूल। ओके, तो अब इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना बैठेगा, देखते हैं। ये कितना हो गया 18 प्लस 12 है यहाँ पे 12, 600 कितना आ गया बताइए जरा मुझे, कितना आ गया 18 जूल, 1800 जूल आ गया। ओके, सी केस के लिए देखते हैं। सी केस में कितना हो गया 2 इंटू 10 और ये हो गया 30। सी केस के लिए, ठीक है, कितना हो गया 30 हो गया। ओके, तो ये कितना बैठा हमारा, बताइए बताइए कितना बैठा, फिर से 600 आ जाएगा, 600 जूल फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखिए, पहले हमने 0 लगाया था इसको, फिर हमने सेकंड वाला आपको दिखाया था अभी करके, जो हमसे मिस्टेक हुई थी उसमें हमने कितना लगाया 30 लगाया था। अब हम कितना लगाएंगे 60, जब यहाँ से गिर रही है ना, पहले यहाँ से यहाँ पे गिरी थी तो 30, फिर अब यहाँ से यहाँ पर हम इसका पूरा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो नीचे आ रही है, जो नीचे बॉल नीचे आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, और बॉल हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बहुत स्पीड से आ रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से पूरा काउंट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में इतना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हाइट आ गई, यहाँ पे आ गई, तो फिर हम इतनी सिर्फ लेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हम पूरा ऊपर से लेंगे, जब वो गिर जाएगी तब 0 कर देंगे, ठीक है। तो जहां से चली थी वो 0 हो गया, ठीक है। थर्ड केस क्या है हमारा, थर्ड केस में क्या है, जब हाफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे और एम बी स्क्वायर की हमें वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर वाला सिस्टम निकाल लेते हैं। 2as, ए कितना है 2as, मैं लिख देती हूँ एक बार फॉर्मूला इसका, v स्क्वायर माइनस 0, यू स्क्वायर फिर 0 करते हैं, ठीक है। कितना हो गया 2, ये कितना आ गया 10, और s कितना हो गया हमारा, s हम इस बार कितना ले रहे हैं, इसमें 30 लिया था ना, यहां से यहां पहुंचा है, सी पे पहुंचा है ना, तो इस बार हम 60 लेंगे, और v स्क्वायर कितना हो गया 1200, v स्क्वायर 1200 आ गया, लगाइए अपनी वैल्यू में, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, पुट करिए, 2 मास हो गया इसका, v स्क्वायर कितना है 1200, कैंसिल आउट 1200 जूल, ये आया इसकी वैल्यू, ठीक है। अब सी जो केस हमारा है, 2 केस हमने निकाल दिए यहाँ पे, सी केस में क्या है, इसका 600 आया, इसका 1200 आया, ऐड करिए दोनों को, कितना आया 1800 जूल, इतना आया, गुड। डी केस देखते हैं, लास्ट केस क्या है डी का, तो भाई डी केस में क्या है, देखिए यहां से यहां पे आई, यहां से गिर रही थी ये, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई, तो ये हाइट कितनी थी 90 थी, पूरी हाइट ली 90 थी, फिर यहां से ये गिरी, यहां से इतना आई तो ये 60 थी, फिर जब यहां से नीचे आई तो 30 थी, अब यहां से भी नीचे आ गई, डी पे आ गई, कहां पर आ गई डी पर आ गई, यानी हाइट एकदम खत्म, मतलब लगी नहीं है, बिल्कुल जमीन पे आके लगी नहीं है बॉल अभी तक, लेकिन उससे पहले का एक फोटो कैप्चर है, लेकिन हमारी एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0 हो गई, कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हाइट तो बिल्कुल खत्म हो गई ना इसकी, अब तो 0, तो ये कितना हो गया 0 जूल, ठीक है। अब इसकी देखते हैं हम लोग, पहले हमारी 30 थी, यहां से गिर रही थी, ठीक है, पहले 0 फिर 30, फिर हमारी कितना हुआ 60 हुई जब बॉल यहां तक आई, और अब हमारी बॉल नीचे आ चुकी है, तो इस बार हमारा क्या होगा 90, यानी हम इस बार पूरी हाइट लेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी में इस बार क्या लेंगे पूरी हाइट लेंगे, ठीक है। तो निकालिए इस वाले फॉर्मूले से, 2as, 2a कितना हो गया 10, s कितना हो गया हमारा इस बार 90 होगा, और b स्क्वायर कितना हो गया 1800 जूल, b स्क्वायर लगाइए हाफ एम बी स्क्वायर में इसकी वैल्यू, हाफ एम बी स्क्वायर में हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ एम कितना है 2 और बी स्क्वायर कितना आया 1800, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1800 जूल, देखो ये पहला 1 था, ठीक है,
फिर ये हमारा डायरेक्ट निकाला हमने, दूसरा था ये, फिर ये तीसरा था, ठीक है, इसकी इतनी आगे थी वैल्यू, ये फिर फोर्थ हमारा है, ठीक है। इसका देख लीजिए, ये इसका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और चौथा हम अभी निकाल रहे हैं इसका, चौथा ये रहा। ये कितना है 0 जूल, और ये कितना आया 1800 जूल। प्लस करिए, कितना आ गया 1800 जूल। आप मुझे बताइए कि इस ग्राफ को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस ग्राफ को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी थी, ये बढ़ रही थी और फिर ये घटती हुई चली गई, पहले 90, फिर 60, फिर 30, फिर 0। ये पोटेंशियल एनर्जी थी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि भाई ये हाइट पर डिपेंड कर रही है। पूरी हाइट थी, फिर यहाँ पर आई हाइट कम, फिर नीचे आई हाइट और कम, फिर नीचे आई हाइट और कम, और जब बिल्कुल नीचे आ गई तो हाइट 0। ये किस पर डिपेंड करती है, हाइट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई जब बॉल नीचे गिरती गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, यहां से छोड़ा तो यहाँ पे 0, फिर नीचे आई, फिर कितना हो गया, नीचे आई थी फिर कितना हो गया 30 हो गया, फिर नीचे आई, फिर 60, फिर नीचे आई 90। यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से हुई और लास्ट 90 पे हुआ, यहाँ पर स्टार्टिंग 90 से हुई और लास्ट 0 पे हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी घटती चली गई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लेकिन आपने ये देखा कि कंजर्वेशन एनर्जी कम हुई ही नहीं किसी भी केस में, वो 1800 की 1800 ही रही। आप यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर कुछ भी आया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी वैल्यू आई, लेकिन ऐड जब आपने किया तो यहाँ पर 1800 वैल्यू ही रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो वैल्यू है, ये जो कंजर्वेशन एनर्जी है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में घूमती तो रहती है, लेकिन ये कम नहीं होती, ये स्टोर रहती है, ये खत्म होती ही नहीं है। आपने खुद प्रूफ देख लिया कि ये एक नंबर भी कम नहीं हुई, ये जैसी थी वैसी ही रही, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ घूमती रही। ओके, तो हम जो बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, तो ये प्रूफ हो गया, इससे प्रूफ हो गया। बाकी हमने इतनी सारी बातें इस पर की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था या क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।